फंडामेंटल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो सेशन होने वाला है वो है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ, ठीक है, जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज देखने वाले हैं 8.2 और आज इसका जो है सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये पहला लेक्चर होगा इस चैप्टर का। ठीक है, 8.2 का पहला लेक्चर है जहाँ पे हम लोग प्रश्न संख्या करने वाले हैं एक, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित का मान निकालिए, निम्नलिखित का मान निकालिए। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ये जो 5 क्वेश्चन है इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है, पहला प्रश्न यहाँ लेते हैं। पहला प्रश्न, ठीक है, क्या है, तो दिया हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, करना ये है सभी का यहाँ पे आप मान रख लीजिए। क्या कर दीजिए, सभी का आप यहाँ मान निकाल लीजिए। कैसे मान निकालेंगे सबका, समझिएगा कैसे निकलेगा, बता रहे हैं। ये जो दिया हुआ है ना, साइन 60 है, कॉस 30 है, फिर साइन 30 है, कॉस 60 है। एक चीज आप याद कीजिएगा, नोटिस कीजिएगा, थोड़ा सा साइन कॉस की हमने बात किया था, तो हम बताएं से कि साइन थीटा जो होता है, ठीक है, साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो बताए थे कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कॉस 30 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पे हम क्या बताए थे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पे इस दोनों मान तो इसका एकदम इक्वल होगा। और हमने यहाँ पे तो जीरो का है ही नहीं, बातें नहीं किया गया है, फिर भी हम यहाँ बता रहे हैं कि साइन जो 0 डिग्री का वैल्यू होगा वो कॉस 90 डिग्री के बराबर होगा। कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, साइन 0 के बराबर क्या होगा, कॉस 90 होगा। ठीक है, अब यहीं पे ये बात करें कि कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस 0 का तभी हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस इतना से समझिएगा। तो साइन 60 है, तो साइन 60 हमको किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा, √3/2। ठीक है, फिर ले रहे हैं कॉस 30, तो कॉस 30 इसी के बराबर है, यानी कि गुने करेंगे √3/2 प्लस, फिर से आया है साइन 30, तो साइन 30 ऊपर है यानी कि 1/2, यहाँ 1/2, फिर से गुना कॉस 30 है, कॉस 30 का भी वैल्यू कितना होगा, 1/2 होगा। देखिए, आसान कर, किसी चीज को आसान बनाना पड़ता है। ठीक है, कैसे आसान समझिएगा, अगर ये सब चीजें हल्का हल्का भी याद रखते हैं कि ये इसके बराबर है, तो एक याद करना पड़ेगा, पूरा नहीं याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से आप रूट का गुना रूट के साथ करने के लिए सीख गए होंगे। ठीक है, जब समान संख्या रूट में होता है तो गुना करके सेम संख्या मिलता है पर रूट से बाहर। और 2 का गुना 2 के साथ कितना होगा, 4 होगा, प्लस में 1/4 होगा, यही ना। अब इसका एलसीएम कर लीजिए तो पता चलेगा कि एलसीएम 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 + 1 यानी कि 4/4 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। ये हम पहला क्वेश्चन कर लिए कंप्लीटली, सॉल्यूशन पहला हो गया। अब देखिएगा दूसरा लेते हैं, दूसरा। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे 2 tan 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, याद कीजिएगा हम बताए थे tan 45 डिग्री बराबर कॉट 45 डिग्री, वैल्यू 1, वैल्यू कितना होगा, 1। तो यहाँ पे tan 45 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा हल में, तो 2 × 1 का स्क्वायर मिलेगा, 45 डिग्री का वैल्यू 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, अभी हम लोग देखे कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे, माइनस है माइनस, साइन 60 का वैल्यू देखिएगा कितना है, √3/2, √3/2 यहाँ दिया हुआ भी है। ठीक है, कॉस स्क्वायर
30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 कॉस 30 के बराबर या कॉस 30 साइन 60 के बराबर होता है। तो ये दोनों तो पहले ही बराबर है और माइनस प्लस है, तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, हटा दीजिए डायरेक्ट। जैसे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया होता, ठीक है, तो इसको बनाते क्या, कैसे बनाते हैं इसको बताते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे बनता, इसको डायरेक्ट क्या करते, इससे हटा देते, इससे। ठीक है, और जब ये हट जाता तो हमारे पास 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री बचता, और जब 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री बच जाता तो यहाँ 2 का गुना 45 डिग्री का वैल्यू 1 यानी कि आंसर 2 आ जाता। बात समझ में आ गया। तो ये सिंपल चीज़ें था, क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है। अब इसको तोड़ करके ये लाइए, चाहे मड़ोड़ करके लाइए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको आप यहाँ से क्या कीजिए, हटा दीजिए। यहाँ बच गया हमारे पास 2 × 1 यानी कि 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए इसको लॉन्ग कर करके ले जाइए, कोई फायदा नहीं है। इसका एलसीएम भी कीजिएगा तो घटेगा, तो कटने हैं ना, जैसे भी आ जाए रूट से हट के आवे, चाहे जैसे भी आवे पर कटना है। ठीक है, अब समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। 3 क्या कह रहा है, 3 में दिया हुआ है कोस 45 डिग्री है, कोस 45 डिग्री है और बटा में सेक 30 डिग्री है और प्लस में कोसेक 30 डिग्री है, कोसेक 30 डिग्री है, यही दिया हुआ है मान। सुनिएगा, पहले हम बोले यहाँ साइन 45 डिग्री का बात करें हम, साइन 45 डिग्री बराबर कितना होगा, कॉस 45 डिग्री। इसका वैल्यू याद रखिएगा 1/√2। साइन 45 बराबर कॉस 45 और 1/2 याद रखिएगा। फिर बात आ रहा है यहाँ पे सेक और कोसेक का। तो सेक जो होता है कॉस के उल्टा होता है। जैसे कॉस 30 डिग्री का अगर वैल्यू हमको पता है तो सेक का आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बताएं कि कॉस 30 जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो साइन 60 के बराबर होता है। कॉस 30 साइन 60 के क्या होगा, बराबर होगा। कॉस 30 किसके बराबर होगा, साइन 60 के बराबर होगा। अब देखिएगा, थोड़ा हम क्वेश्चन मिला लेते हैं क्योंकि दोनों सेम मान आया हुआ है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा। तो ये ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, सेक है। हम क्या बोले, इसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है। ठीक है, तो अगर हम कॉस 30 डिग्री का वैल्यू बोले तो कॉस 30 डिग्री साइन 60 के बराबर यानी कि √3/2 होगा, √3/2। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसका जो वैल्यू है सेक का वैल्यू जो है कॉस का अपोजिट यानी कि 2/√3 आएगा। ठीक है, अब आ गया बात किसका, कोसेक का। तो देखिएगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। इसके अपोजिट में कौन है, कोसेक है, तो इसका अपोजिट आएगा यानी कि जो है इस कोसेक का वैल्यू जो है केवल 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, इसका अपोजिट लेंगे तो ऊपर चला जाएगा ना 2। अब देखिए, तो ये देखिएगा क्या है, कॉस 45 डिग्री है। ठीक है, तो कॉस 45 डिग्री का क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कॉस 45 डिग्री का मान रखेंगे। तो कॉस 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/√2। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, और बाकी नीचे क्या बचा हुआ उसको लिखिएगा। तो सेक 30, तो सेक 30 के लिए हम क्या बोले थे कि कॉस के अपोजिट होता है यानी कि 2/√3 प्लस है प्लस कॉस 30 डिग्री का मान साइन का अपोजिट 2 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 2 बचेगा। आगे समझिएगा क्या करेंगे, इसको देखिएगा क्या करना है, इसका एलसीएम कर लेते हैं। देखिएगा, तो 1/√2 इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम कीजिएगा तो कितना आएगा, 2। यहाँ पे √3 इसका एलसीएम हो गया, 2 का 2 रह जाएगा और ये इसके साथ गुना होगा ना, प्लस में 2√3 ऐसे। इसको क्या करेंगे, उलट देंगे तो कितना बच जाएगा, 1/√2 गुने में ये ऊपर चला जाएगा √3 और ये कहाँ रह जाएगा, नीचे में कहाँ रह जाएगा, 2 प्लस में 2√3 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्या करना है। अब क्या कीजिए, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए और रूट को गुना कर दीजिए। ठीक है, पहले चलिए 2 कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे बच गया ऊपरे √3 केवल बच जाएगा, 1 का गुना होकर।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, बोले 2 का कॉमन कर लीजिए, 2 का कॉमन करेंगे और इस √2 को इसमें गुना करते जाएंगे। तो देखिए तो क्या इतना आ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो चलिए पहले कॉमन कर लीजिए, यानी कि 2√2। ठीक है, 2√2। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 प्लस, ये कॉमन हो गया, ये भी कॉमन होगा, 1 प्लस √3 ऐसे बचेगा, ऐसे बचेगा ना। चलिएगा अब देखिएगा यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो वहाँ से हमको यहाँ से मान उठाइएगा, ठीक है। तो ऊपरे है √3, देखिए ई जो रूट खाली है इसको इसमें गुना कीजिए रूट वाला को, ठीक है। तो 2 बाहर हो जाएगा, अब अंदर में चला जाएगा √2 और प्लस में रूट का गुना रूट के साथ, तो 3 दूनी के 6, यानी कि √6 हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, परिमेयकरण, क्या कीजिएगा, परिमेयकरण। परिमेय किसका करण होता है, हर का परिमेयकरण होता है, किसका होता है, हर का। तो जो हर में है ना उसका साइन बदल करके गुना कीजिए रूट वाला को केवल। देखिए जैसे यहाँ √2 है, माइनस में √6 लिख दीजिए, ठीक है ऐसे। और नीचे वाला को भी इसी तरह से इसको भी कीजिए, ऐसे कीजिए, ठीक है ऐसे, ठीक है। तो ये हो था प्लस में, इसको माइनस में गुना कर दिए। अब देखिए क्या बचेगा, ये भी हम हटा रहे हैं, आप लोग समझ लिए होंगे। ये 3 का गुना इसमें कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, √6 बच जाएगा। और इस 3 का गुना इसमें कीजिए तो छोटी है कि 18, माइनस में √18 बच जाएगा ऐसे, ठीक है। नीचे देखिएगा ये 2 ऐसा ही रह जाएगा, पर देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी के लिए क्या जानते हैं फॉर्मूला, a² माइनस b²। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यानी कि रूट में 2 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में √6 का स्क्वायर ऐसे, ठीक है। देखिए स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब देखिएगा कितना बच रहा है, ऊपर बच गया है √6 माइनस में, ये देखिए एक संख्या यहाँ पे मिल रहा है, इसको 9 गुना 2 लिख सकते हैं, नहीं 9 गुना 2 लिख सकते हैं। नीचे देखिए क्या बच गया, तो नीचे बच गया 2 का 2, यहाँ बच गया 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 ऐसे बच गया, ठीक है, 2 माइनस 6। ऊपरे देखिएगा क्या है बचल, तो ऊपरे बचा हुआ है, ऊपरे बचा हुआ है कितना, 6, √6 माइनस में इसको 9 देख रहे हैं, रूट में 9, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, तो 3 इसको बाहर निकाल दीजिए, यानी कि इसको लिख दीजिएगा 3 √2 ऐसे, ठीक है। नीचे क्या बच गया है, तो इसको घटा दीजिएगा तो -4 बच जाएगा, यानी कि 2 इंटू में -4 बचेगा ऐसे, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे √6 माइनस में 3 √2 और नीचे कितना हो जाएगा -8। ये नीचे जो आ रहा है मान माइनस में है, ठीक है। पर इसका जो एनसीईआरटी बुक है आप उसमें देखिएगा तो यहाँ पे प्लस मान दिया हुआ है। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे बस थोड़ी सी चीज़ है, इस माइनस को ऊपर के साथ गुना कर दो, माइनस को ऊपर के साथ गुना करो तो ये आगे और ये पीछे हो जाएगा, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा, सीधा सीधी ये बोलिए, ठीक है। तो देखिए जैसे जब माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा, लीजिए माइनस ऊपर भी गुना कीजिए तो यहाँ एक माइनस और लगेगा तो ई माइनस माइनस प्लस, पर यहाँ माइनस भी लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा तो ई माइनस माइनस प्लस, और ई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ई तो माइनस माइनस प्लस, ई माइनस में रह जाएगा, यानी कि क्या मान यहाँ पर आने वाला है, देखिए ये बचेगा ना, देखिए ई प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है तो इसको आगे लिख देते हैं, 3 √2 प्लस में हो गया, ई माइनस माइनस प्लस तो ई प्लस हो गया, आगे लिख दिए, ई देखिए माइनस में ही रह जाएगा तो माइनस में √6 चला जाएगा। नीचे देखिए ई माइनस माइनस होकर के यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस, यानी कि जब माइनस का ऊपर नीचे गुना कीजिएगा तो इस तरह से इसका साइन बदल जाएगा। और ये है किताब का आंसर एनसीईआरटी का, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन 4 नंबर हमारा है, देखिएगा साइन 30 डिग्री है,
4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री है प्लस टेन 45 डिग्री है माइनस कोसेक 60 डिग्री है। नीचे देखिएगा, सेक 30 डिग्री है, कोस 60 डिग्री है प्लस टेन 45 डिग्री है, कोट 45 डिग्री है, कोट 45 डिग्री है। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ पे प्लस है, देख लीजिए। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट इसका क्या कीजिए, मान रख दीजिए। जैसे अभी हम देखे थे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, सॉरी 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 और माइनस में कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू, अभी जैसे हम क्या बताए थे, साइन 60 डिग्री का वैल्यू के अपोजिट होगा, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √2/√3। ठीक है, 2/√3 उसका मान हो जाएगा ना, तो इसका लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 2/√3। ठीक है, किसका मान, इसका मान। जैसे इसका जो वैल्यू होता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो जब हम चलेंगे इसको कोसेक में जाएंगे तो इसका अपोजिट होगा 2/√3, यही होगा ना, वही लिखे हैं। ठीक है, अब बटा में आ जाइए, बटा में क्या है, सेक है, तो सेक का वैल्यू क्या होगा, सेक 30 डिग्री है, तो सेक किसका अपोजिट चलेगा, कॉस का अपोजिट चलेगा, यानी कि यहाँ भी कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, प्लस है प्लस, कॉस 60 का वैल्यू किसका बराबर होगा, तो साइन 30 के बराबर होगा, यानी कि 1/2 ऐसे। ठीक है, यहाँ है कॉट 45 डिग्री, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक बार हम थोड़ा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, कहीं गड़बड़ी तो ना है। चलिए ठीक है, चलिए अब देखिएगा, सॉल्व कीजिए। पहले ऊपरी वाला का देखिए एलसीएम करके। ठीक है, ऊपर से एलसीएम लीजिएगा तो कितना मिल जाएगा, 2/√3 एलसीएम, यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1/1 लिख सकते हैं, तो टोटल का एलसीएम 2√3 हो गया। यहाँ क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, पर √3 तो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ √3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस है प्लस लेंगे ऐसे, 1 का 1 यानी कि यहाँ कितना मिल जाएगा, 2/√3 ऐसे। ठीक है, 2/√3 पूरा चला जाएगा, यहाँ से √3 मिल रहा है तो 2 बचेगा, तो 2 का गुना, यानी माइनस में यहाँ कितना हो जाएगा 4, अपोजिट साइड में लीजिए। यहाँ का भी एलसीएम कितना होगा, तो उतना ही होगा, 2/√3 होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो मिलेगा ना, तो 4 यहाँ आएगा ना, √3 का से √3 गया तो 2 बचा, 2 का गुना होगा 2 के साथ, तो 4 हुआ, प्लस 2 यहाँ से मिल रहा है, √3 आएगा, प्लस में √3 फिर प्लस में, ये कितना है 1 है, तो यहाँ पे तो पूरा आ जाएगा ना, प्लस में 2/√3 पूरा आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको ये कट रहा है, इसको काट के हटा दीजिए। ठीक है, बाकी यही बचेगा। अब देखिए क्या मान बच रहा है, तो ये दोनों ऐड हो रहा है, जोड़ दीजिए, तो 2 और कुछ नहीं, यहाँ तो 1 था, 2 1 3 हो जाएगा, 3/√3 बचेगा, माइनस में 4 बचेगा। नीचे देख लीजिए, यहाँ भी 1 बचेगा, तो 3 1 4 2 1 3 सॉरी 3/√3 3/√3 यहाँ बचेगा, प्लस में 4 है ना, प्लस में 4। इसको परिमेयकरण कर दीजिए, तो परिमेयकरण में क्या बोले, जो हर में रहेगा उसको ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, जो हर में रहता है उसको क्या करना है, ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। ठीक है, तो करके देखिए, देखिए क्या होगा, यहाँ आएगा 3/√3 माइनस का 4 और बटे में 3/√3 माइनस का 4 ऐसे। ठीक है, यहाँ देखिए तो स्क्वायर बन गया, क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, और नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ऊपर वाला को क्या लिखेंगे, 3/√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3/√3 का स्क्वायर
और -4 का स्क्वायर ऐसे, ठीक है। अब देखिएगा होल स्क्वायर जब तोड़िएगा तो ए स्क्वायर इसको कहिएगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर टूटेगा, यहाँ से क्या टूटेगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए तोड़ करके, तो ए स्क्वायर है, क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 3√3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर बी का स्क्वायर लिए हैं तो बी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में लेंगे 4 का स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा 2ab, तो देखिए 2 ए की जगह पे कितना लेंगे 3√3 और इंटू का 4, ठीक है। और बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3√3 का स्क्वायर तोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये जो है स्क्वायर तो इसका होगा, यानी कि 9 इसका आएगा और इसको ही कटेगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी कि 9 3 के 27, यहाँ कितना मिलेगा 27, माइनस में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 ऐसे, ठीक है। अब घटा दीजिए, देख लीजिए ऊपर कितना बच रहा है, इसको भी स्क्वायर तोड़ेंगे तो 3 3 9 3 के 27 बच जाएगा, यहाँ भी तो यहाँ लिख दीजिए 27 प्लस 4 के स्क्वायर 16 और सॉरी माइनस है कितना, तो 3 दूनी के 6 और 6 चौके 24, 3 दूनी के 6 6 चौके 24 माइनस में 24√3 बटा में, इसको घटा दीजिए तो 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, ये जुट रहा है ना, तो देखिए 7 और 6 13 और 2 1 3 1 बकिया 4, यानी कि 43 कितना हो जाएगा माइनस में 24√3 और बचा में कितना बच गया 11, ठीक है। आप मिला लीजिएगा, ठीक है, यही आंसर होगा, ये एनसीईआरटी का आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कितना खत्म हो गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया, ठीक है 5। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 6 नंबर, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 4 खत्म हो गया। देखिएगा इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इधर से ही सॉल्व करना शुरू करते हैं, उधर खत्म कर लेंगे, ठीक है। लिखना नहीं पड़ेगा ना, ये 5 का 5 हमने रहने दिया, चलिए इधर से दिक्कत होगा ज़्यादा, इधर से चलिए 5 का 5 यहाँ हमने रहने दिया, ठीक है। दिया हुआ है क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, तब सॉल्यूशन करने में अच्छा रहेगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 शेक स्क्वायर 30 डिग्री, फिर कितना लिखेंगे माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा में सेक साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए सॉल्व कीजिए, 5 का 5 ऐसे रह जाएगा, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू तो साइन 30 कॉस 60 बराबर, यानी कि 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4 का 4, फिर देखिएगा ये कॉस 30 के बराबर होगा ना, कॉस 30 सेक अपोजिट चलेगा, तो जब अपोजिट करेंगे तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा 2/√3, कितना हो जाएगा 2/√3, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए, माइनस का माइनस, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 नीचे कीजिए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, प्लस में कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, ठीक है। ऊपर से कैलकुलेट कीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 5 का गुना 5 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 चौके 16, ठीक है।
होगा। देखिए ऐसे जब दिक्कत हो तो इसको ऐसे नहीं कीजिए, ऐसा ही सिंपल कीजिए। देखिए 5 कर दिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, ऐसे कीजिए। ठीक है, समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए 4 का 4 रहने दिए, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और नीचे कितना है √3 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना बचेगा, केवल 3 बचेगा। और माइनस में 1 का स्क्वायर 1, नीचे देखिए इसको स्क्वायर तोड़िए 1/4 प्लस 3/4, √3 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो केवल 3 और इसका स्क्वायर 4। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिएगा ये हो गया 5/4, ठीक है, प्लस में 4 चौके 16/3 माइनस में 1 कुछ नहीं तो 1। यहाँ से एलसीएम कर लीजिए, यहाँ से 4 तो कितना हो जाएगा 1 + 3। ठीक है, ऊपर देखिएगा एलसीएम कीजिए, ऊपर का एलसीएम 12, ऊपर का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 तिहाई के 12, 3 5 तिहाई के 15, 3 चौके 12 और 16 चौके 64 माइनस। ठीक है, 12 से 12 में 12 घट जाएगा, यहाँ 12 माइनस 4/4। ठीक है, 3 1 4 खत्म हो गया। अब देखिएगा यहाँ ऊपर कितना बच रहा है, जोड़ दीजिए 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 12 और बटे में कितना है 12 घटा दीजिए। यहाँ घटाइएगा तो 7 बचेगा और 1 घटाइएगा तो 6 बचेगा, यानी 67/12। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप लोग को अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।